हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि आज जूनियर एडिड स्कूल का पेपर हुआ है और उसमें साइंस और मैथ्स का जो सेक्शन आया है तो उस सेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं मैथ्स की आंसर की के बारे में। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि जल्द ही मैं साइंस की एंड देन एसएसटी की भी आंसर की डालूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है। तो देखिए, देखो, वर्ग के अंतःवृत्त, अगर एक वर्ग बना हुआ है उसके अंतःवृत्त और उसका परिवृत्त का अगर हम बनाएंगे तो उसका अगर क्षेत्रफल का अनुपात निकालोगे तो वो आपका आएगा 1:2। ठीक है, इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित सारणी पर विचार कीजिए। 10 से अधिक तथा 40 या 40 से कम। 10 से अधिक मतलब ये वाले हो जाएंगे और 40 से कम मतलब यहाँ पर ये 40 से कम ये वाले। देखो 4, 6 और 3, इनको आप जोड़ लो। 10 से अधिक 40 से कम है ये 4 और 6 10 और 3 13। इनका प्रतिशत क्या है, तो टोटल कितने हैं, टोटल हैं आपके कितने, टोटल आपके हैं 20। ठीक है, तो 13/20 इंटू 100 करोगे तो यहां से आपका आ जाएगा 65 आंसर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा, 65 होगा। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, इसका जो आंसर होगा वो होगा टेन इनवर्स 63/16 होगा। ठीक है, कैसे होगा ये मैं आपको थोड़ा सा, ये इसके लिए आपको थोड़ा 12th के मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा और इसमें मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन जब होगा मैं बता दूंगा उसका। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। चतुर्भुज की रचना करने के लिए न्यूनतम कितने स्वतंत्र आंकड़ों की आवश्यकता होती है, तो कम से कम 5। अब यहाँ पे देखिए, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 0.9 जो है वो सबसे बड़ी होगी। आगे हम बढ़ते हैं। n के कितने वास्तविक मानों के लिए a की पावर 2n² प्लस 2 इक्वल्स टू 1 का हल संभव है। तो देखिए यहाँ पर आप ये देखोगे, इसको अगर आप हल करोगे तो n का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसकी वैल्यू रखने पर आपको 1 मिल जाए। ठीक है, n का कोई भी ऐसा मान पॉसिबल नहीं है जिसकी वैल्यू रखने पर, यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू रखो तो यहाँ पे देखो 1 कब मिलेगा, 1 मिलेगा जब आपका ऊपर वाली वैल्यू 0 हो जाए। और ऊपर वाली वैल्यू को अगर आप 0 करोगे तो देखो यहाँ से आपका आएगा 2n² इज इक्वल्स टू -2 और n² इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब कोई भी हल इसका संभव नहीं है, तो इसका शून्य आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याओं का अंतर 2 है और उनके एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करने पर उनके केंद्रों के बीच की दूरी 8 है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा 5 होगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखिए, x की पावर 3 की पावर n एंड y की पावर 3 की पावर n अगर x प्लस y से डिवाइड हो जाता है तो इसका राइट आंसर होगा केवल जब, कब डिवाइड होगा, जब n क्या होगा, एक आपका विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। समीकरण x माइनस 1/x² प्लस 1 इक्वल टू 3 माइनस 1/x² माइनस 1 के वास्तविक हलों की संख्या कितनी होगी। तो देखो, इसमें ये पोर्शन और ये पोर्शन तो इक्वल है, यानी इसकी जो वैल्यू डिपेंड करेगी, यानी x की वैल्यू 3 ही होनी चाहिए तभी इक्वल हो पाएगा, तो केवल एक हल होगा इसका। आगे हम बढ़ते हैं। तो इसका अगर राइट आंसर निकालोगे इसको सॉल्व करके तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, क्योंकि ये इसके क्या हल है। तो यहाँ पे इसमें x की वैल्यू y की इक्वल रख देना और एक बार y की वैल्यू 2x इक्वल रख देना, यहाँ से निकालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। 121 का जो राइट आंसर होगा सॉल्व करने पर आपका ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसमें अगर फॉर्मूला आपसे कहूं तो कौन सा लगेगा, तो आप पहले क्या करोगे, इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, आपको पता है जो सूत्र होता है 1 डिग्री का जो सूत्र होता है वो होता है πr² / 360। अगर आप 120 का निकालोगे तो मल्टीप्लाई कर दोगे 120 का, पूरे का एरिया आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, अगर आपको इसका एरिया निकालना है, इस वाले का, एक मिनट, अगर आपको इस वाले का एरिया निकालना है तो आप इस वाले का एरिया निकाल के घटा दोगे तो फाइनली जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, P तथा Q का मान क्या होगा, अगर ये क्या है, इससे पूर्णतः विभाजित होती है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये इसके गुणनखंड होंगे, तो x की वैल्यू 1 पुट करके और x की वैल्यू -1 पुट करके अगर इसका आंसर निकालोगे तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आएगा। आगे हम पढ़ते हैं। यदि कोई मालिक अपने कर्मचारियों की संख्या 10:9 से कम करता है, यानी पहले 10 थी अब 9 कर दी, और उनके वेतन को 11 से 12 बढ़ा देता है, ठीक है, तो उनके खर्चों का अनुपात क्या होगा। तो देखो, एक्सपेंस क्या होगा, एक्सपेंस होगा कर्मचारियों की संख्या
इनटू जो इनका वेतन होगा। अब देखो 10 कर्मचारियों की संख्या है, इनका वेतन कितना है 11, तो 110 हो गया। पहले 110 रुपए खर्च होते थे, अब कितने खर्च हो रहे हैं? 108 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो कुल मिला के अब बताओ कम खर्च हो रहे हैं ज्यादा खर्च हो रहे हैं? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे खर्चों का अनुपात पूछ रहा है, तो सीधे सीधे आप यहाँ क्या करोगे, 110 बटे 108 कर दोगे, तो आंसर आपका आ जाएगा 55:54। आगे देखो ए अनुपात बी, तो यहां से इसका आंसर निकालोगे वो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। 125 का निकालोगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा, और 126 का अगर आंसर निकालोगे तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा। इसका जो महत्तम मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो आपकी कितनी आएगी? 2√5 प्लस 3 आएगी। अगर हम बात करें एक वृत्त की जीवा इसकी त्रिज्या के बराबर है, तो इस जीवा के द्वारा लघु वृत्त पे चाप पर लघु वृत्त वृत्त के लघु चाप के किसी भी बिंदु पर आंतरिक कोण क्या होगा? तो वो 150 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका अगर सॉल्यूशन आप देखो तो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, वृत्त की जीवा इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो मान लो ये जीवा है और ये इसकी त्रिज्या हो गई, तो ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या, यानी ये बराबर हो गया, यानी ये तीनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ये कितने का हो गया? 60 डिग्री कोण हो गया। तो ये कितने का हो जाएगा? ये आपका कितने का हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, अब इससे यहाँ पे कोण अंतरित करना है, तो ये अगर 30 का तो ये 150 का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर हम आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, एक शंकु और एक अर्धगोले के समान आधार समान आयतन है, तो यहाँ पे जो फाइनली आंसर आएगा 2:1 आ जाएगा। इसका लघुत्तम समापवर्ती 20/3, और इसका जो मान आएगा वो ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ठीक है, और ये जो इसका आंसर होगा, ये यहाँ पर ए और बी का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य के बराबर हो। तो यहाँ पे समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के अगर बराबर होगा तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो ये सवाल है ये निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है, और यहाँ पर ये पूछ रहा है परिवृत्त का केंद्र के निर्देशांक, और पूछ रहा है कि उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो इसको मैंने फाइंड आउट किया था, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका आएगा ऑप्शन नंबर 2। दो सिक्के एक साथ उछालने पर एक भी हेड ना आने की प्रायिकता क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। जीरो, एन की वैल्यू जो है जीरो से ज्यादा है और एक से कम है, तो कौन सा सत्य नहीं है? तो देखो ये तो सत्य होगा। ठीक है, ये सत्य होगा, क्योंकि अगर एन की वैल्यू यहाँ पर अगर एक से कम होगी, तो अगर एक से कम होगी तो कितनी भी पावर कर दो उसकी, तो उसकी वैल्यू हमेशा एक से कम आएगी। ये तो सही है, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है यहाँ पे। ठीक है, इसके अगर आंसर निकालोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो जीरो आएगा, क्योंकि इसका यहाँ पे या तो ये सवाल गलत है, सबको कॉमन मार्क्स मिलेगा, या इसका आंसर जीरो होगा, तभी ये वैल्यू सेटिस्फाई हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, इन संख्याओं का योग 6 है, तो उनका घनों का योगफल कितना होगा? 576 होगा। यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा? तो मैंने बताया √a² प्लस b² लगा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? √2 आ जाएगा। 21 मजदूरों को, इसको अगर सॉल्व करोगे, सिंपल सा सवाल है। 21 मजदूर 25 दिन में करते हैं, अगर 14 मजदूर और बढ़ा दिया जाए, मजदूर कितने हो गए? 35 हो गए। तो मान लो कि एक्स दिन में करेंगे, तो यहाँ से निकालोगे तो 4, यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो 75 आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला सवाल है, एक पासे को एक बार फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/3 हो, तो 4 के बराबर या उससे छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो देखिए अगर आप पासे को फेंकोगे तो क्या पॉसिबिलिटी होगी? एक आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, ये अंक आ सकते हैं। तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता तो 1/3 दे रखी है। पूछ रहा है कि 4 के बराबर या उससे छोटी, तो 4 के बराबर या उससे छोटी कितनी संख्या है? 4, कितने में से? टोटल 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वो 9 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये सवाल है, इसका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। कैसे आएगा? तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो यहाँ पर आप जो x लिखा है ना, या यहाँ पर आप क्या करो, इसको एक जोड़ दो। ठीक है, इसमें एक घटा दो, सॉरी, इसमें एक घटा दो, एक घटा दो और एक जोड़ दो, तो ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये हो गया, प्लस यहाँ पे 2 √x - 1 है,
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ये जो x माइनस वन है ना, इसको आप लिख लोगे अंडर रूट में x माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको लिख लोगे प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का। तो फाइनली यहाँ से रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ से जो रिजल्ट बनेगा ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आपका आंसर 3 आएगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 राइट आंसर होगा इसका। यहाँ पे जो व्यंजक है इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, और ये 148 है, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको जब सॉल्व करोगे। अब 149 है तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो आपका 0 होगा, क्योंकि यही सेटिस्फाई कर रहा है। अब 150 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, तो ये था आपके मैथ्स के आंसर की। और और इसके अलावा जो साइंस की आंसर की है वो मैं जल्द ही डालने वाला हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। इसके अलावा बाकी जो भी आंसर की होंगी, जैसे आपकी एसएसटी की है, वो भी मैं